जहाँ तक तो अन्य राज्यों की बात ये कह रही है, मात्र एक दो ऐसे राज्य जहाँ पर ये, जैसे आपने उपक्रम की बात की, उसके माध्यम से इनकी अपॉइंटमेंट्स फर्दर होती है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, यहाँ पहले से आपकी आउटसोर्स कंपनीज के द्वारा आपकी नियुक्तियाँ होती है। और निश्चित रूप में सरकार भी चाहती है कि कोई ना कोई इसका स्थायी समाधान निकले, लेकिन आप जानते हैं कि वर्तमान में प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है। हालांकि मामला हमारे विचाराधीन है और हमने बहुत से ऐसे फैसले पिछले 18-20 महीनों में किए हैं जिसके माध्यम से हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स को आपकी सैलरी में हाइक मिल सके। और निश्चित रूप में पिछले 18-20 महीनों में लगभग कोई 2000 के आसपास जो हमारे, क्योंकि इसमें भी दो तरीके से आपकी इसमें नियुक्तियाँ हुई है। जो हमारे पहले के टीचर्स हैं उनकी कंपेरेटिवली सैलरी कम थी, उसमें हमने 2000 की हाइक की है। और साथ ही साथ जिनकी नियुक्तियां अभी रिसेंटली हुई है उसमें लगभग कोई 1000 रुपये के आसपास की हमने उसमें इजाफा किया है। और जहां तक उनकी एक मैं एरियर से संबंधित बात भी देख रहा था, एरियर भी क्योंकि 17 कंपनीज के द्वारा आउटसोर्स ये हमारे लोग वोकेशनल ट्रेनिंग्स किए गए हैं और मात्र एक कंपनी थी जिसने अपना, मैं समझता हूँ जो एरियर था दिया नहीं था, उसकी भी हमने एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी है। उस एक कंपनी के अलावा 16 कंपनीज ने, जितना भी हमारा ये एरियर्स था, लगभग कोई 21-22 टीचर्स है जो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे वोकेशनल ट्रेड्स को भिन्न भिन्न आपके वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में पढ़ा रहे हैं, उनको उपलब्ध करवा दिया गया था। और जहाँ तक जैसे आपने ये उपक्रम में से जोड़ने की बात की है, वो सरकार के विचाराधीन है और सारी बातें आप समझते हैं कि उसमें हर बात का पहलू को देखते हुए, विशेषकर जो वित्तीय पहलू है, उन बातों को देखकर सरकार फैसला लेती है। क्या आश्वासन टीचर्स को देना चाहेंगे? मेरा तो यही आग्रह है कि अक्टूबर के महीने में हमने ये बात कही थी कि इनकी जो सैलरी है उसमें हाइक किया जाए। और आपने, जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि वो उनका एरियर के साथ वो क्रम प्रारंभ भी हो गया है। मेरा इनसे यही आग्रह है, भविष्य में जो इनकी अन्य मांग है उसमें हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उसका समाधान कैसे निकले। एक इनकी लंबे समय से ये मांग रही थी कि हमारे को हॉलीडेज़ नहीं मिलती, छुट्टियां नहीं मिलती है, तो प्रथम बार हमारी सरकार ने ही ये फैसला लिया था कि इनको लगभग 20 दिन के आसपास की छुट्टी प्रति वर्ष मिलनी चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला था, इनकी महत्वपूर्ण मांग थी। और भविष्य में भी जो मैं समझता हूँ जो सरकार के उसमें होगा, अपनी रीच में होगा, तो निश्चित रूप से हमारा एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ हम इनकी जो समस्याएं उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। सर, इसके अलावा ETP भर्ती प्रोसेस पहुँची है, कब तक नियुक्ति जा रही है? इसकी लगभग 6200 के आसपास हमारी नियुक्तियाँ भविष्य में होनी है। और हिमाचल कैबिनेट ने भी ये इस पर मोहर लगाकर ये कार्य आगे हमारा HPSCTC को दिया है। और इसका मैं समझता हूँ कि इस प्रोसीजर, क्योंकि इसमें जो फॉलो गाइडलाइंस होगी वो NCT की गाइडलाइंस फॉलो होगी, शीघ्र इसकी नियुक्तियों का जो क्रम है वो भी हमारा HPSCTC प्रारंभ करेगा। इसके लिए निश्चित रूप से हम वहाँ के जो हमारे अधिकारी लगे हैं उनको मैंने आज बुलाया भी है कि ताकि ये भी हमारी एम्प्लॉयमेंट का जो एक महत्वपूर्ण साधन होगा और हमारे जो प्री प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर टीचर उपलब्ध होंगे, ये शीघ्र कार्य प्रारंभ होगा। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।